Originally we will discuss about is plastids. Okay, plastids सिर्फ plant cells में होते हैं. Okay, this is a differentiating feature between the plant cell and animal cell. Cell wall और सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, और एक लार्ज वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है. ओके, तो प्लास्टिड्स की बात करते हैं. प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनली है ये, एक वी ऑल नो दो टाइप की होती है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है. जो क्रोमोप्लास्ट है, देखिए क्रोमो वर्ड जहां भी यूज होता है ना, क्रोमो का मतलब ही कलर्ड होता है. ओके, सो क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कोई कलर्ड, और ल्यूकोप्लास्ट मीन्स ल्यूको का मतलब ही व्हाइट होता है, मीन्स कलरलेस और व्हाइट, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट दैट मीन्स कलर्ड मटेरियल. ओके, देखिए जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में ही एक पिगमेंट आता है क्लोरोप्लास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट, या सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली बोल सकते हो आप इसकी, एक सब ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमें पता है कि लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स? तो क्या रीजन है, जो क्लोरोप्लास्ट है उन्हीं में ग्रीन कलर का पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अब ये जो क्लोरोफिल है ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, ए बी सी मैनी टाइप्स. ठीक है, 4 टाइप्स का हो सकता है, लेकिन जो मेन टाइप है इसके वो है ए और बी, और मोस्टली ए ही प्रेजेंट होता है ज्यादातर प्लांट्स में. Now it is a green color pigment that is chlorophyll which is responsible for the green color of the leaves. Okay. Now अब इसमें क्रोमोप्लास्ट में इस ग्रीन कलर पिगमेंट के अलावा अन्य कलर जैसे येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी हो सकते हैं. Now it contain the membranous layers embedded in the stroma. देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो इसमें कुछ मेम्ब्रेनस लेयर्स होती है. ये जो क्लोरोप्लास्ट है, मान लीजिए प्लांट सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अब इस क्लोरोप्लास्ट में एक जेली लाइक मटेरियल इस तरह से फैला होता है. इस जेली लाइक मटेरियल जो फैला है इसको हम नाम देंगे दिस मटेरियल इज स्ट्रोमा. क्लियर है? अब इन्होंने बोला है कि स्ट्रोमा में मेम्ब्रेनस लेयर्स एम्बेडेड धसी हुई होती हैं इस तरह से. ये देखिए मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं इस तरह से. ठीक है, ये इन लेयर्स को हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं. बेसिकली अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, और यहीं पे एक ग्रेना भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस करता है एक्चुअल में. ओके, बट दैट इज अ डिटेल टॉपिक. आप इतना याद रखिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से स्ट्रोमा होता है और इस तरह से एक मेम्ब्रेनस लेयर्स एम्बेडेड होती हैं. समझ गए? नेक्स्ट इज इट कंटेन व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है. ओके, व्हाट इज द फंक्शन? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स का फूड को बनाने का प्रोसेस है और एनर्जी जिस प्रोसेस में रिलीज होती है दैट इज द फोटोसिंथेसिस. वी विल डिस्कस. ओके, अब इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह एक बहुत स्पेशल फीचर होता है. जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में क्या होता है कि खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं. ठीक है, तो याद रखना है एक चीज कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो तो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है. माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है उनमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं. ठीक है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हुआ. ठीक है, बट इट इज नॉट द पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ल्यूकोप्लास्ट. देखिए ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये भी एक कलरलेस व्हाइट कलर के पिगमेंट होते हैं. ठीक है, इनका कोई कलर नहीं है, या तो व्हाइट हो सकते हैं या तो कोई कलर होगा ही नहीं. ठीक है, रोल क्या होता है, क्यों प्रेजेंट है ये? बेसिकली दीज आर ऑल्सो द प्राइमरीली ऑर्गेनलीज है ये, एंड इनका काम स्टोरेज का होता है. जैसे क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है, इसका काम चीजों को स्टोर करना है. क्या क्या ये स्टोर कर सकता है? ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स, इन सारी चीजों को ये स्टोर कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स. वैक्यूल. ओके, वैक्यूल
वैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल्स में ही होता है बिकॉज उनमें बहुत लार्ज साइज का होता है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल में वैक्यूल के साइज की बात करें तो एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, द वैक्यूल्स आर स्मॉल, बट प्लांट सेल में 50 to 90% ऑफ सेल का जो एरिया है वो वैक्यूल्स ही कवर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कि दीज आर द स्टोरेज सैक्स, ठीक है, आप पढ़ा था हमने, जैसे ये सपोज कीजिए एक सेल है, प्लांट सेल है, इसमें एक बहुत बड़ा इस तरह से वैक्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ साइड में ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। तो वैक्यूल जो है वो डिपेंड करता है 50 to 90% एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है ये प्लांट सेल में। ओके, नाउ ये स्टोरेज सैक्स है, इसमें क्या होता है, स्टोरेज सैक की चीजों को ये स्टोर करता है फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्टेंट्स, चाहे सॉलिड कंटेंट हो चाहे लिक्विड, दोनों को स्टोर कर सकता है। एनिमल्स में ये स्मॉल होता है, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनमें इसका साइज बहुत लार्ज होता है। नाउ दीज आर फिल्ड विद द सेल सैप, ये सेल सैप से फिल्ड होते हैं, ठीक है, सेल सैप इनमें भरा हुआ होता है जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है। सेल सैप क्या होता है, वाटर प्लस जो अदर कंटेंट है, ठीक है, वाटर प्लस अदर कंटेंट वो सैप बनाता है। ओके, फूड बोल सकते हो आप। तो वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है, सॉलिड कंटेंट भी होता है, तो सेल सैप से बना होता है। अब ये फील्ड है, जब कोई चीज भरी हुई होती है तो उसमें होती है टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मींस एक सख्तपन, कि ऐसे अगर हम उसको दबाएंगे तो वो इजीली दबेगा नहीं, उसमें एक अच्छा खासा टर्गर प्रेशर होगा। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस इन द डेफिनेशन कि स्टोरेज सैक्स हैं, तो इनका फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज करना। ये किस किस चीज का स्टोरेज कर सकते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और अगर अमीबा वगैरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये तो प्लांट्स में स्टोर होंगे ना, अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा वगैरह में ये फूड आइटम्स को भी स्टोर करते हैं। ओके, एंड सेकेंड फंक्शन इज दे एक्सपेल द एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, जो बहुत ज्यादा पानी जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा सेल में, ठीक है, वो सारा यहाँ जाएगा और यहाँ से ये पूरे को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। एंड जितने भी वेस्ट होंगे वो भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो भी बाहर रिमूव हो जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। लेकिन अगर हम इसके साथ ही बात करें कि सेल, अब ओवरऑल ऑर्गेनलीज को पढ़ने के बाद हमने क्या जाना कि हर एक ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन है, एवरी ऑर्गेनली हैव डिफरेंट फंक्शन। मजेदार बात तो यह है कि सभी जो है वो प्रेजेंट तो सेल में ही है ना, कॉम्पोजिशन सभी ऑर्गेनलीज का थोड़ा थोड़ा सेम है, बट उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शन में जैसे कुछ मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, कुछ मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगी, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी, कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। हेंस सेल को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू द स्टेटमेंट दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, जो नए सेल हैं वो पहले जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेल, मीन जो हमारी बॉडी में पहले से सेल हैं उन्हीं से नए सेल बनते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ वर्चो ने। ओके, एंड वेरी करेक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हो, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि जो पुराने सेल पहले से आपकी बॉडी में हैं उन्हीं से नए सेल्स ऑर्गेनाइज फॉर्म होते हैं। ओके, now it is a process of the formation of new cells. What is cell division? It is the process of formation of new cells. नए सेल्स के बनने की प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, मीन जिसमें इक्वल रहेगा, और मियोसिस होता है जिसमें रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। सो बेसिकली मोस्ट सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर सेल इसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए। जो माइटोसिस है, अगर ग्रो करना है ना किसी चीज ने तो माइटोसिस चाहिए, लेकिन जो मियोसिस है उसमें क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें रिडक्शन होती है, हाफ नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसका डायग्राम देखें माइटोसिस का, माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन, द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या थे, 4 पेयर्स थे, ठीक है।
अब हुआ क्या कि हमें पता है जो एक सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसी से नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो एक से ही दो बने, लेकिन दो में आप देखोगे कि यहां पे इस तरह से कितने क्रोमोसोम है, ये 2 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम है ये? 1 पेयर, एंड दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पे कितने रहे? देखो, एक पेयर ये, दो ये दो रेड वाले। कहने का मतलब कि फ्यूचर जनरेशन में भी 4 पेयर ही थे, और जो प्री एग्जिस्टिंग था उसमें भी 4 ही रहे, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, हेंस इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अगर हम बात करें मियोसिस की, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। जैसे एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज सेल था, ये डिवाइड करा, ठीक है। ये जब डिवाइड करेगा तो सेम ऐसे ही बंट गया, देखो डिवीजन हो गया। यहाँ पे, यहां 4 थे पेयर्स, यहां भी 4 ही हुए, ठीक है। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो मिक्स्ड है, यहाँ पे बिल्कुल जो प्योर रेड है और यहाँ पे प्योर ब्लू है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मिक्स्ड क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मियोसिस है वो किस में हो रही है? जर्म सेल्स में हो रही है। जर्म सेल्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टरी सेल्स होते हैं, मींस कुछ हिस्सा मेल का है और कुछ फीमेल का है। ये तो नॉर्मल सेल्स हैं, इसलिए इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सेगमेंट आपको डिफरेंट कलर्स के नजर आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना याद रखिए कि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, गैमेट्स फर्टिलाइजेशन मींस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए मियोसिस जरूरी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बोल सकते हो, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है। तो ये होता है जर्म सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली जर्म सेल्स का कॉम्पोजिशन इस तरह से होता है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों से क्रोमोसोम आए होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पापा और मम्मी दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे में ट्रांसफर होने हैं, तो आधे मम्मी से आएंगे आधे पापा से आएंगे, समझ रहे हो? दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर मिलते हैं, मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स मिलेंगे, एंड देन नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। तो मीन्स आधे माँ के आधे पापा के, तभी तो क्रोमोसोम नंबर सभी इंडिविजुअल में सेम है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हर एक इंडिविजुअल में? 46, ओके। तो उस 46 को प्रिजर्व करके रखने के लिए कि हर एक इंडिविजुअल के सेल में 46 क्रोमोसोम ही रहे, 23 मदर से आएंगे और 23 फादर से आएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। यहां से बिल्कुल हाफ हाफ होता गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है मियोसिस में, लेकिन यहां पे तो सेम रहा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हाफ हो जाता है, बिकॉज हाफ क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कैरेक्टर मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के हैं, और क्रोमोसोम नंबर को हमने सेम करके रखना है। 46 का मतलब 46 ही होता है, 46 से ना ज्यादा ना कम। सो टू प्रिजर्व दिस, 23 कहां से आए? मेल से, 23 आए फीमेल से, ओके। हायर क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन।